नक्शे से मिट जाएंगे कई देश। चीन रूस के डबल अटैक का काउंटडाउन हुआ शुरू। नाटो ने बजा दी खतरे की घंटी। ताइवान पर हमला और यूरोप में तबाही। एक ही फोन कॉल से छिड़ेगा दुनिया का सबसे बड़ा महायुद्ध। अमेरिका से ज्यादा जंगी जहाज और 1000 परमाणु बम चीन ने समंदर में बिछा दी है। बारूद की सबसे बड़ी बिसात। दोस्तों, जिस बात का डर पूरी दुनिया को था, अब वो डर हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। अभी तक हम सब सिर्फ कयास लगा रहे थे, सिर्फ अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो ने वो खुलासा कर दिया है, जिसे सुनकर वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक के होश उड़ गए हैं। ये खबर किसी अखबार की हेडलाइन नहीं, बल्कि आने वाले महाविनाश की वो चेतावनी है जो सीधे नाटो के हेडक्वार्टर से निकली है। दुनिया अब एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा प्लान पूरी मानव जाति को संकट में डालने वाला है। नाटो ने साफ कर दिया है कि चीन और रूस अब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसा खतरनाक गठबंधन बना चुके हैं जो अमेरिका और यूरोप को एक साथ 2 मोर्चों पर घुटनों पर लाने की तैयारी कर चुका है। ये तैयारी किसी परेड या दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि एक असली और बड़े हमले के लिए है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक फोन कॉल से दुनिया का नक्शा बदला जा सकता है? क्या वाकई चीन और रूस ने मिलकर अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने का फाइनल प्लान तैयार कर लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2030 से पहले ही दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने वाली है? दोस्तों, नाटो के नए बॉस मार्क रट्टे ने जो कहा है, उसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नींद हराम कर दी है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि एक खुफिया इनपुट पर आधारित वो कड़वी सच्चाई है जिसे पचाना पश्चिमी देशों के लिए मुश्किल हो रहा है। हम आपको बताएंगे इस खौफनाक साजिश की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पुतिन और जिनपिंग ने मिलाया हाथ। दुनिया को 2 मोर्चों पर एक साथ तबाह करने का ब्लूप्रिंट हो गया लीक। 35 देशों की सेना हाई अलर्ट पर 2025 में ही लिखा जा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध का खौफनाक इतिहास। आखिर नाटो को अचानक इतनी बड़ी चेतावनी क्यों जारी करनी पड़ी? मार्क रट्टे ने ऐसा क्या देख लिया है जो बाकी दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था? चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। नाटो महासचिव मार्क रट्टे ने एक बेहद सनसनीखेज इंटरव्यू में साफ कहा है कि रूस और चीन अब सिर्फ दोस्त या व्यापारिक साझीदार नहीं रहे। वो दौर गया जब ये दोनों देश सिर्फ तेल और गैस का व्यापार करते थे। अब ये दोनों एक मिलिट्री एक्सिस यानी सैन्य धुरी बन चुके हैं। रट्टे का दावा है कि चीन ताइवान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है, लेकिन वो अकेले हमला नहीं करेगा। उसकी रणनीति में रूस का सबसे बड़ा रोल है। प्लान ये है कि जिस पल चीन ताइवान पर अपनी मिसाइलें दागेगा, ठीक उसी वक्त वो रूस पर दबाव डालेगा कि वो यूरोप में भी आग लगा दे। जी हाँ, एक ही वक्त पर 2 जगह जंग। इसे कहते हैं डबल फ्रंट वॉर। आप खुद सोचिए, अगर एशिया में ताइवान जल रहा हो और उसी वक्त यूरोप में रूस नाटो देशों पर हमला बोल दे या तनाव बढ़ा दे, तो अमेरिका क्या करेगा? उसकी सेना कहां जाएगी? आधी सेना प्रशांत महासागर में चीन से लड़ने जाएगी और आधी यूरोप में रूस को रोकने। यही वो मास्टर स्ट्रोक है जो जिनपिंग और पुतिन ने मिलकर तैयार किया है। रट्टे ने इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। चीन की रणनीति ये है कि वो ताइवान पर हमला करने से पहले मॉस्को में एक कॉल करेगा। जिनपिंग पुतिन को फोन मिलाकर कहेंगे, दोस्त, मैं ताइवान पर चढ़ाई करने जा रहा हूं, अब तुम्हारी बारी है। तुम यूरोप में नाटो की नाक में दम करो ताकि वो अपनी सारी ताकत एशिया में न भेज सकें। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये वो रणनीति है जिसे डायवर्जन टैक्टिक्स कहा जाता है, यानी दुश्मन का ध्यान बंटाओ और अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। अगर ऐसा हुआ तो नाटो के लिए स्थिति संभालना नामुमकिन हो जाएगा। नाटो, जो आज तक खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन मानता था, उसे एक साथ 2 महाशक्तियों से निपटना पड़ेगा। और इतिहास गवाह है कि 2 मोर्चों पर लड़ी गई जंग अक्सर महाविनाश का कारण बनती है। ये खुलासा इसलिए भी डरावना है क्योंकि मार्क रट्टे ने इसे 1945 के बाद का सबसे बड़ा जोखिम बताया है। यानी जब से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है, तब से लेकर आज तक दुनिया ने इतना बड़ा खतरा नहीं देखा। अब जरा इस खतरे की गंभीरता को आंकड़ों से समझते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मार्क रट्टे ने चीन की उस सैन्य ताकत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है जिसे दुनिया अब तक हल्के में ले रही थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज की तारीख में चीन के पास अमेरिका से भी ज्यादा सक्रिय युद्धपोत हैं। जी हाँ, जिस अमेरिकी नेवी की धाक पूरी दुनिया में थी, उसे संख्या के मामले में चीन ने पीछे छोड़ दिया है। और ये जहाज बंदरगाहों पर खड़े रहने के लिए नहीं बने हैं।
रट्टे ने चेतावनी दी है कि चीन अपनी इस विशाल नौसेना का इस्तेमाल सिर्फ परेड या सलामी देने के लिए नहीं करेगा, बल्कि असली युद्ध के लिए करेगा। 2030 तक चीन अपने बेड़े में 100 और नए जंगी जहाज शामिल करने जा रहा है। ये रफ्तार इतनी तेज है कि अमेरिका की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी इसके सामने बौनी नजर आ रही है। सिर्फ जहाजों की बात नहीं है, बात उस तबाही के सामान की भी है जिसे परमाणु हथियार कहते हैं। चीन ने खामोशी से अपने परमाणु जखीरे को इतना बड़ा कर लिया है कि अब नाटो भी घबरा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास अब 1000 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड हो चुके हैं। ये वो बम हैं जो एक ही झटके में शहरों को राख के ढेर में बदल सकते हैं। 1000 परमाणु बम, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि चीन अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में आ चुका है। दुनिया की टॉप 10 रक्षा कंपनियों में अब कई चीनी कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। यानी चीन अब हथियार खरीद नहीं रहा बल्कि थोक के भाव में बना रहा है। ये सब तैयारियां किस लिए? क्या सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए? नहीं, मार्क रट्टे का मानना है कि ये तैयारी उस दिन के लिए है जब चीन ताइवान पर कब्जा करेगा और अमेरिका को प्रशांत महासागर से बाहर खदेड़ देगा। रूस की भूमिका इस पूरे खेल में और भी ज्यादा खतरनाक है। मार्क रट्टे ने कहा कि रूस और चीन का रिश्ता अब जूनियर और सीनियर पार्टनर जैसा हो गया है। रूस अपनी अर्थव्यवस्था और युद्ध के लिए चीन पर पूरी तरह निर्भर हो चुका है। यूक्रेन युद्ध ने रूस को चीन की गोद में धकेल दिया है और चीन इसी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। वो रूस को अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। जब चीन को एशिया में चाल चलनी होगी तो वो रूस को यूरोप में आगे कर देगा। पुतिन भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। रट्टे ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही कि पुतिन अपने 11 लाख नागरिकों की बलि देने के लिए भी तैयार हैं। उनकी क्रूरता का ये स्तर बताता है कि अगर उन्हें चीन का साथ मिला तो वो नाटो देशों की सीमाओं पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। आर्कटिक से लेकर उत्तरी अटलांटिक तक रूस और चीन मिलकर अपने रडार और मिलिट्री बेस मजबूत कर रहे हैं। ये घेराबंदी पूरी दुनिया की जा रही है। तो क्या नाटो इस खतरे को देखकर हाथ पर हाथ धरे बैठा है? क्या पश्चिमी देश अपनी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। नाटो मुख्यालय में भी इस वक्त युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मार्क रट्टे ने नाटो देशों के लिए मल्टी लेयर्ड डिटरेंस का प्लान पेश किया है। उन्होंने यूरोपीय देशों से साफ साफ कह दिया है कि अब कंजूसी का वक्त गया। देशों को अपनी जीडीपी का 3.5% से 5% तक रक्षा बजट पर खर्च करना होगा। ये पैसा किसी नेता को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए है। रट्टे का संदेश साफ है, अगर जिंदा रहना है तो हथियार खरीदने होंगे, सेना बड़ी करनी होगी। नाटो अब अपनी रणनीति बदल रहा है। वो सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहना चाहता। इस डबल अटैक से बचने के लिए नाटो ने एशिया में भी अपने दोस्त बनाने शुरू कर दिए हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये वो देश हैं जिनके साथ नाटो अब दिन रात काम कर रहा है। मकसद साफ है, चीन को उसी के घर में घेरना। नाटो का प्लान है कि अगर चीन ताइवान की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो उसे एशिया में ही इतना कड़ा जवाब मिले कि उसे मॉस्को में फोन करने का मौका ही न मिले। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? मार्क रट्टे खुद मानते हैं कि चीन की महत्वाकांक्षाओं को लेकर भोला होना बेवकूफी होगी। चीन सिर्फ ताइवान तक नहीं रुकने वाला, उसकी नजर वैश्विक बुनियादी ढांचे पर है। वो हमारे पोर्ट्स, हमारे टेलीकॉम नेटवर्क और हमारे लोकतंत्र को चोट पहुंचाने की फिराक में है। साइबर वॉरफेयर से लेकर स्पेस वॉर तक चीन हर मोर्चे पर नाटो को चुनौती दे रहा है। ये स्थिति 1939 जैसी बन रही है, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी और लोगों को लग रहा था कि शायद युद्ध टल जाएगा। लेकिन आज के हालात उससे भी ज्यादा विस्फोटक हैं, क्योंकि आज दोनों तरफ परमाणु हथियार हैं। इस खतरे को और गहराई से समझने के लिए हमें चीन और रूस के बीच की इस जुगलबंदी को थोड़ा और डिकोड करना होगा। ये सिर्फ सैन्य गठबंधन नहीं है, ये एक विचारधारा की जंग है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो दुनिया को अपने डंडे से हाँकना चाहती हैं और दूसरी तरफ वो लोकतांत्रिक देश हैं जो अपनी आजादी बचाना चाहते हैं। मार्क रट्टे ने बिल्ड अखबार को दिए इंटरव्यू में जो कहा, उसका लबोलुआब यही है कि आने वाले 7 साल दुनिया की सुरक्षा के लिए निर्णायक होने वाले हैं। अगर इन 7 सालों में नाटो और उसके सहयोगी चीन रूस की इस जोड़ी को रोकने में नाकाम रहे तो जो तबाही आएगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचिए, एक तरफ ताइवान जल रहा होगा जिससे दुनिया की 60% सेमीकंडक्टर सप्लाई ठप हो जाएगी। आपके फोन, गाड़ियां, लैपटॉप सब डिब्बे बन जाएंगे। और दूसरी तरफ यूरोप में युद्ध छिड़ने से ऊर्जा संकट और महंगाई पूरी दुनिया को निगल लेगी। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये हर एक इंसान की जिंदगी पर असर डालेगी। नाटो प्रमुख ने इसे कॉल टू एक्शन बताया है।
यानी अब बातें करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जमीन पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने का वक्त है। अगर यूरोप और अमेरिका अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक नहीं हुए तो चीन और रूस उन्हें एक एक करके तोड़ देंगे। रट्टे की चेतावनी में एक डर भी है और एक सलाह भी। डर इस बात का कि दुश्मन बहुत ताकतवर हो चुका है, और सलाह ये कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ। रूस अपनी सेना को इतनी तेजी से दोबारा खड़ा कर रहा है जितनी तेजी से हाल के इतिहास में किसी देश ने नहीं किया। लाखों सैनिकों को खोने के बाद भी रूस की आक्रामकता कम नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ गई है। ये बताता है कि पुतिन रुकने वाले नहीं हैं, और जब उनके साथ चीन जैसा महाशक्तिशाली देश खड़ा हो जिसके पास पैसों और हथियारों की कोई कमी नहीं है, तो ये खतरा और भी बड़ा हो जाता है।